हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज दी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप लोगों को ऑलरेडी मैंने करवा दिया हुआ है। नेक्स्ट वन इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो कैलकुलेशन तो सेम है, मैंने पहले बताया था कि जो उसको प्रूव करना है आप लोगों ने एनालिटिकल मेथड से वो सेम वे से ही करना है, लेकिन इसकी डेफिनेशन समझ लो। डेफिनेशन में क्या दे रखा है, इफ वी हैव टू वेक्टर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब एडजेसेंट साइड्स आप लोगों को पता होगा क्या होती हैं, जो साइड सेम पॉइंट से ड्रॉन की जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर इसको ओ पॉइंट माने, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज सी, सो ओ ए एंड ओ सी ये दोनों क्या है यहाँ पे एडजेसेंट साइड्स। ओके, लेट ओ ए we use to represent p vector and OC we use to represent q vector. Now by using these two sides we will complete a parallelogram so that O, let this point is B, OA is equal to CB that is equal to p vector and AB is equal to OC that is q vector. This is parallelogram. So according to parallelogram law of vector addition, if two vectors are represented by two sides of two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is represented by diagonal of the parallelogram passing through the same point। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे टू डायगोनल्स होंगे इसके, ए सी एंड ओ बी। तो हमने कौन सा डायगोनल इसका रिजल्टेंट लेना है, जो उसी पॉइंट में से पास आउट कर रहा है। यहाँ से हम लोगों ने टू वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं। सो दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ इट्स प्रूफ, दिस इज आर। सो प्रूफ के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या अपलोड करेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर। दिस इज अ परपेंडिकुलर। ओके, लेट दिस पॉइंट इज डी। So draw a perpendicular from point B on this OD and now we use Pythagoras theorem। उसके बाद वही स्टेप हम लोगों ने रिपीट करने हैं जो हम लोगों ने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में किए थे। सो फ्रॉम ODB, राइट एंगल ट्रायंगल ODB, h square is equal to base square plus perpendicular स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है यहाँ पे, ओ डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बी डी स्क्वायर। ना ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी, सो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए डी होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड में लेना तो मैग्नीट्यूड में लिख लो आप लोग, देन प्लस अगली वैल्यू कौन सी आएगी, बी डी स्क्वायर। ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप आप लोगों को पता है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ए डी एंड दिस बी डी एंड फॉर दैट वी हैव टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। लेट दिस एंगल इज थीटा, angle of inclination of two vectors. So from right angle triangle ADB, ADB, now what is sin theta? Sin theta क्या होता है, perpendicular over hypotenuse. So perpendicular is here DB and hypotenuse is AB, that is DB over Q vector, its magnitude. सो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बी ओवर क्यू। जब हम लोग मोड ले लेते हैं तो हम लोग वेक्टर हटा सकते हैं, जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो वेक्टर हटा सकते हैं। सो दिस इम्प्लाई डी बी इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा। डी बी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, ए डी की वैल्यू। सो फॉर टू फाइंड ए डी कैलकुलेट cos theta. Now cos theta is equal to base over hypotenuse. Here base is AD and hypotenuse is AB. So this imply AD is equal to AB क्या यहाँ पे Q vector into cos theta. So AD is equal to
क्यू कॉस थीटा। ऑल्सो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ओ बी किसके इक्वल है, आर। ओ बी वैक्टर इज इक्वल टू आर वैक्टर, मैग्नीट्यूड लोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज इक्वल टू आर। सिमिलरली ओ ए इज इक्वल टू ओ ए वैक्टर इज इक्वल टू पी वैक्टर, मैग्नीट्यूड लोगे दैट इज इक्वल टू पी। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1. From equation 1 what we'll get, so we will get, here we have r square is equal to OA plus AD is equal to, AD किसके इक्वल, अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, क्यू cos थीटा एंड स्क्वायर प्लस क्यू sin थीटा होल स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए की वैल्यू भी हमें पता है, दैट इज इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा एंड प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन आ जाएगा इस टर्म में से और इस टर्म में से। सो इनसाइड क्या आएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और आर इज इक्वल टू, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos theta. This one. This is the magnitude of resultant R. The next one is the direction. अगला स्टेप क्या है हमारा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर। आर की डायरेक्शन अगर हमने फाइंड आउट करनी है, सो लेट दिस एंगल इज अल्फा। मैंने पहले बताया कि आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना होता है, सो tan अल्फा फाइंड आउट करोगे आप लोग यहाँ पे, tan अल्फा, ठीक है। tan अल्फा फाइंड आउट करोगे तो कौन सी ट्रायंगल यूज करनी पड़ेगी आप लोगों को, ODB। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ODB, टेंजेंट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, BD, और बेस यहाँ पे क्या है, OD। सो tan अल्फा इज इक्वल टू, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। tan अल्फा किसके इक्वल आएगा, BD क्या था हमारे पास, BD इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा ओवर P प्लस क्यू कॉस थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन थीटा ओवर P प्लस क्यू कॉस थीटा। दिस इज द एंगल। अभी देखो हम लोगों ने 2 इक्वेशंस डिराइव की यहाँ पे। इक्वेशन नंबर 2 मैंने अगले पेज पे लिखी है यहाँ पे। इक्वेशन 2 हमारे पास था रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, और साथ में इक्वेशन नंबर 3 में हम लोगों ने निकाली अल्फा की वैल्यू। अब हम लोगों ने स्पेशल केसेस लेने हैं। स्पेशल केसेस मतलब जो हमें वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर्स का मतलब आपको कोई भी वेक्टर क्वांटिटी गिवन हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, वेलोसिटी हो सकती है, एक्सलरेशन हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी कोई भी, उस पर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो जो भी गिवन वेक्टर है, अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हम लोग उनको डिफरेंट एंगल्स में ऐड कर रहे हैं तब उसके रिजल्टेंट पे और एंगल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट जो हमारा केस है दैट इज इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगा हमारे पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 0 एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1। सो r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा इज 1 2p क्यू, और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अंडर रूट p प्लस क्यू होल स्क्वायर, और स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यू सिंपली गेट r इज इक्वल टू p प्लस क्यू। मतलब अगर हमारे जो वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो जो रिजल्टेंट है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली उनको ऐड करके,
ठीक है, दोनों वेक्टर्स को ऐड करना। वेक्टर एडिशन में बताया था मैंने पहला वेक्टर्स को कैसे ऐड करते, तो ये पैरेलल हो गए, तो पहला वेक्टर को आप लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। सेकंड हमने फाइंड आउट करना है अल्फा। ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे क्यू साइन 0 ओवर p प्लस क्यू कॉस 0, दैट इज tan इनवर्स साइन 0 क्या होता है 0, sin 0 is 0, so 0 over p plus q doesn't mean, so tan inverse 0, और टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है, 0 डिग्री पे। tan इनवर्स मतलब आप 0 को tan 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, tan 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो 0 के प्लेस पे आप tan 0 लिख सकते हो यहाँ पे। तो टेंजेंट इनवर्स के साथ tan कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, सिंपली यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि अगर हमारे दो वेक्टर्स हैं गिवन, पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल क्या आएगा 0। एंगल 0 मतलब यही है ना हमारे रिजल्टेंट वेक्टर। अगर एंगल 0 आ गया तो ये सेम डायरेक्शन में हो जाएगा ना, पी की डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि पी क्यू की डायरेक्शन में ही हमारा रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos 180, cos 180 is -1, so r is equal to under root p square plus q square plus minus 2pq, और you can write it, ये भी फॉर्मूला बन गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है p माइनस q का होल स्क्वायर, अगेन स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सो r इज इक्वल टू p माइनस q। अब ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब है कि अगर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं विच आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, तभी एंगल होगा ना 180 डिग्री का। अगर ये एंटी पैरेलल है तो हम लोग इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय सबट्रैक्टिंग दैम। सिंपली दोनों वेक्टर्स को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ऑल्सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन साइन 180 ओवर p प्लस क्यू कॉस 180, यहाँ पे फिर से वही वैल्यू आएगी। tan इनवर्स साइन 180 क्या होता है 0, साइन 180 0 है, इसका मतलब ऊपर 0 आ जाएगा, प्लस क्यू कॉस 180, अल्टीमेटली पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, सो tan इनवर्स 0, दैट इज tan इनवर्स, इसको फिर क्या लिख सकते हो आप लोग, tan 0, टेंजेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और इसमें एक थर्ड केस है आपका, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फ्रॉम इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, सो आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, दैट इज द रिजल्टेंट। और अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स क्यू साइन 90 ओवर क्यू p प्लस क्यू कॉस 90, कॉस 90 तो 0 हो जाएगी, ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बट दिस टर्म इज इक्वल टू 1, cos 90 is 0 but sin 90 is equal to 1, so tan inverse q over p। और अगर हमारे पास q और p की वैल्यू पता है हमें, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोगों का पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ व्हाट इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये तो था टू वेक्टर्स के लिए, हम लोग ट्रायंगल लॉ यूज कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं तो हम लोग कौन सा लॉ यूज करेंगे? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स होते हैं. सो सपोज करो वी हैव देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर्स. दिस इज ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर्स है, हम लोगों ने इनका क्या फाइंड आउट करना है? रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है. सो हम लोग सारे वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बाय द साइड्स ऑफ पॉलीगन. सो लेट अस कंसीडर वी हैव अ पॉलीगन. पॉलीगन मतलब जिसकी बड़ी सारी साइड्स होती हैं. सो इसकी डेफिनेशन भी यहीं से बनती है. इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, यहाँ पे टू वेक्टर्स नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ अ पॉलीगन टेकन इन सेम ऑर्डर. यहाँ पे हर एक वेक्टर जो है वो हम लोगों ने सेम ऑर्डर में ही ले रखा है, टेकन इन सेम ऑर्डर. देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगन. दिस इज द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन and taken in opposite order. This is in opposite order. This is the definition of this parallelogram law of vector addition. तो suppose करो यहाँ पे O point है, O A B C D and E. O A represents A vector, A B represents B vector, B C represents C vector. This is D vector, this is E vector and this is resultant vector. तो अब इसको प्रूफ करना है. प्रूफ इसका बहुत इजी है, आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको प्रूफ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन दिस OB. OB को हम लोगों ने ज्वाइन करना है, ठीक है, और इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है. नोट्स में मैंने भेजा है कैसे इसको लिखना है आप लोगों ने. तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे, यूज करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट OB इज इक्वल टू OA प्लस AB. So that is OB is equal to A vector plus B vector. मतलब ये वैल्यू क्या आ गई आपकी? A vector plus B vector. इसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों ने ज्वाइन करना है OC को और फिर से इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना है. और ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा आपके पास? OC वेक्टर. OC वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. मतलब ये स्टेप कंटिन्यूसली करते रहना, एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा अपने आप ही. सो OC वेक्टर इज इक्वल टू OB हमारा किसके इक्वल है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड प्लस BC किसके इक्वल है? C वेक्टर के इक्वल. ओके, उसके बाद आपने अगले स्टेप में क्या करना है? नाउ ज्वाइन दिस OD को ज्वाइन करोगे और फिर से क्या अप्लाई करोगे आप? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये हमारी वैल्यू आ गई यहाँ से कैलकुलेटेड OC. तो OD इज इक्वल टू A वेक्टर, OD आपका क्या आएगा वैसे? OD इज इक्वल टू OC एंड CD. OD वेक्टर प्लस CD वेक्टर. तो OD क्या है? A प्लस B प्लस C वेक्टर एंड प्लस D वेक्टर. CD क्या है यहाँ पे? D वेक्टर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस OD. A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर. इसके बाद अब आप लोगों ने लास्ट में इसके ऊपर अप्लाई करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. सो उसके अकॉर्डिंग OE इज इक्वल टू OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर. दिस इज स्मॉल E वेक्टर. सो यू विल गेट OC इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर प्लस E वेक्टर. दैट इज द रिजल्टेंट. R ये किसके इक्वल है? R के इक्वल. तो R वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. ठीक है, देखो बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको 2 मार्क में प्रूव करने के लिए आ सकती है. लास्ट ईयर एनुअल एग्जाम में आई हुई है यहाँ से एक प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? सो इफ वी हैव 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी if we find A vector plus B vector, then B vector plus A vector, these two results are equal. That is according to commutative law.
सो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये अब हम लोगों ने प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेक्टर्स, दिस इज ए वेक्टर and this is b vector. A vector is represented by OA and B vector is represented by OC. Okay, now complete a parallelogram. This one and this one. ठीक है. So this is the resultant of these two vectors. This is R. अब देखो यहाँ पे हमारे पास there are two triangles 1 and 2. 1 by 1 हम लोगों ने दोनों पे क्या अप्लाई करना है, triangle of vector addition. So apply triangle of vector addition. We will get, हमारे पास क्या आएगा, OA plus AB. So resultant OB is equal to OA plus AB vector. So OB vector is equal to OA किसके इक्वल है, A vector, and AB किसके इक्वल है, B vector. That is equation number 1. Similarly आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है from triangle OCB. सेम अप्लाई करना है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा हमारे पास, OB इज इक्वल टू OC प्लस CB, CB इज इक्वल टू A वेक्टर. तो क्या आ गया, OB इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर. सीक्वेंस में लिखना आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, A vector plus B vector is equal to B vector plus A vector, which is the commutative law. This shows that vector addition is commutative. ठीक है, ऐड ही करें ना हम लोगों ने यहाँ पे वेक्टर. नेक्स्ट है हमारा वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. अब इसका क्या मतलब है, इट मीन्स इफ वी हैव 3 वेक्टर्स, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर, देन A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C. दिस इज एसोसिएटिव लॉ. अब हम लोगों ने ये शो करना है कि जो वेक्टर एडिशन है वो ये लॉ भी फॉलो करता है. ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंसीडर करना है, लेट अस कंसीडर वी हैव 3 वेक्टर्स. ध्यान से समझना इसको. फर्स्ट वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर एंड दिस इज थर्ड वेक्टर. दिस इज A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर. तो जॉइन दिस, लेट इट बी रिप्रेजेंटेड बाय O, A, B and C. Join this OB को join करो. Then apply triangle of vector addition. So by using triangle of vector addition, we will get OB. नोट्स में मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है सारा, यहाँ पे समझ लो इसको सिर्फ. OB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर. दैट इज OB वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. मतलब ये जो हमारा OB वेक्टर है ये किसके इक्वल है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर. नाउ ज्वाइन दिस AC, क्योंकि रिजल्टेंट तक रीच करने के लिए हमें ये स्टेप यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे. सो फ्रॉम ट्रायंगल ABC, अब इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो. उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, AC जिस डायरेक्शन में एरो है वही उस वेक्टर की डायरेक्शन है. सो AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर. सो AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, AB इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर. तो यू कैन राइट इट B प्लस C वेक्टर. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. नाउ जॉइन दिस OC.
अब दो स्टेप में हम लोगों ने करना है, एक बार हम लोगों ने फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट ऑफ दिस ए एंड दिस ए प्लस बी, और एक बार हम लोगों ने कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट ऑफ दिस ए विथ बी प्लस सी। ठीक है, एक बार हम लोगों ने ए का बी प्लस सी के साथ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और एक बार हम लोगों ने मतलब अल्टीमेटली हमने तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। यहाँ तो ऑलरेडी ए है, तो एक बार हम लोगों ने ए बी इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है विद सी, और दूसरे स्टेप में हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है विद ए। तो मैं सीक्वेंस में लिखवा रही हूँ यहाँ पे, अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑन, कौन सी ट्रायंगल लेते हैं हम लोग पहले, ओ ए सी, ओ ए सी, तो ओ ए सी पे अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, ओ सी वेक्टर दैट इज रिजल्टेंट, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, सो ओ सी इज इक्वल टू ओ ए किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस ए सी किसके इक्वल है, बी प्लस सी, ब्रैकेट में ही लिखना है इसको, क्योंकि अब ये एक सिंगल वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, अब इसको बी सी अलग अलग काउंट नहीं करना क्योंकि ये रिजल्टेंट है, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, काउंट करेंगे एज अ सिंगल वेक्टर। देन ऑल्सो अप्लाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑन, अब किस पे अप्लाई करोगे, ओ बी सी, ओ बी सी, तो यहां से क्या आ जाएगा, ओ सी इज इक्वल टू, अब किसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना आपने, ए प्लस बी का और साथ में सी का, सो क्या आ गया, ओ बी प्लस बी सी, ओ बी किसके इक्वल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगेन वही बात, अब ये सिंगल वेक्टर है, अब आप इसको दो अलग अलग वेक्टर काउंट नहीं करोगे क्योंकि ये रिजल्टेंट है, प्लस तभी इसको ब्रैकेट में लिखा है प्लस सी वेक्टर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड इक्वल कर सकते हैं, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a plus b plus c, hence proved, so vector addition is associative। अब एक और है इसका लास्ट थर्ड पॉइंट दे रखा है, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव सिंपल है, अगर हमारे पास टू वेक्टर है एडिशन में ए प्लस बी वेक्टर, और हम लोग को स्केलर क्वांटिटीज पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी दोनों पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी, सो ये रिजल्टेंट आ जाएगा लैम्डा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इसके बाद हमारा